जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं। उम्मीद है आप लोग खैर खैरियत से होंगे। जो लोग यंग हैं, अभी फ्रेश जो है, जिन्होंने मैट्रिक किया है या इंटरमीडिएट किया है या कोई डिप्लोमा जो है वो उन्होंने किया है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि इजी हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम के बारे में बताएं, जो मैट्रिक के बाद या इंटरमीडिएट के बाद जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं उनके लिए बेटर हो, जहां पे उनको हाउस बिल्डिंग मिलना सेल्फ पे भी जो है वो इजी हो। आपको बताऊं, सबसे पहले जो है वो आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज होने चाहिए। ये इम्पॉर्टेंट है। इसके बिना जो है वो आप किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये जो भी हाउस बिल्डिंग यहाँ पे जर्मनी में होती है वो एक्चुअली जो है वो जर्मन लैंग्वेज में होती है। ड्यूल एजुकेशन सिस्टम है या वोकेशनल ट्रेनिंग है। तो कोई भी वोकेशनल ट्रेनिंग यहाँ पे जर्मनी में होगी तो वो लैंग्वेज जर्मन में ही होगी। इंग्लिश में कोई भी ऑसबिल्डिंग जो है वो नहीं होती। आज हम बात करेंगे फख लागरिस्ट की ऑसबिल्डिंग के बारे में। पहले भी जो है वो मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात कर चुका हूं, लेकिन मैंने सोचा कि इस पे एक सेपरेट जो है वो वीडियो ज़रूर बनाऊं ताकि आप लोगों के डाउट्स जो हैं वो क्लियर हों। सबसे ईजी ऑसबिल्डिंग प्रोग्राम है, ईजीएस्ट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है। 2 साल की हाउस बिल्डिंग है। थ्योरी बहुत कम है, प्रैक्टिकल वर्क जो है वो थोड़ा ज्यादा होता है, लेकिन सच ऐसा नहीं है कि आप लोग जो है वो उसको कर ना सकें। अगर आप यंग हैं, आपकी एज जो है वो 35 से जो है वो कम है या 35 है, तो फिर भी जो है वो आप ये वाली हाउस बिल्डिंग जो है वो कर सकते हैं। ईजीएस्ट हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम है, जैसा मैंने आपको बताया। इस हाउस बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट क्या है? आपके पास जो है वो मिनिमम मैट्रिक या इंटरमीडिएट होना चाहिए। आपके पास लैंग्वेज कोर्सेज होने चाहिए। B1 तक जो है वो ज़रूरी है। अगर इससे ज़्यादा हो तो तब भी जो है वो आपके लिए बेटर होगा। आपके चांसेस जो हैं वो हाई हो सकते हैं। आप इसके बाद आपका फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप अभी लैंग्वेज कोर्सेज स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको चाहिए, ये मेरी एडवाइस है या ओपिनियन है, जो भी आप इसको समझ लें कि आप लोगों को अपने मैट्रिक के या इंटरमीडिएट के जो सर्टिफिकेट हैं उनको यहाँ पे रिकग्नाइज करवाना चाहिए। टेस्टेड करवा लें, जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा लें। ये चीज़ें जो हैं वो आपके काम आएंगी। अगर आप लैंग्वेज के साथ पैरेलल जो है वो ये चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो पावरफुल हो जाएगी। आपको हाउस बिल्डिंग मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसमें सैलरीज जो हैं वो फर्स्ट ईयर में आपको सेम जैसे दूसरी हाउस बिल्डिंग्स होती हैं उन्हीं की तरह जो है वो सैलरी मिलेगी। 1150 यूरो या 1200 यूरो, इस तरह जो है वो आपको सैलरीज जो हैं वो मिलेंगी। 2 साल की हाउस बिल्डिंग है। 1 साल के बाद आपको स्विशन प्रूफिंग देना है। स्विशन प्रूफिंग के बाद आपने अबशलुस प्रूफिंग देना है। यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर आप लैंग्वेज को सही समझ नहीं रहे, हाउस बिल्डिंग को सही से समझ नहीं रहे, थ्योरी आपके लिए प्रॉब्लम हो रही है, तो यहाँ पे नाखिल्फे या ट्यूशन जो है वो आपको मिल सकती है। और ट्यूशन लेने में कंपनी आपकी हेल्प करती है। आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। कंपनी जो है वो अमूमन पे करती है, आपके लिए टाइमिंग सेट करती है कि जब आप फ्री हों या आपकी ड्यूटी भी हो, तो इस तरह जो है वो प्लान ड्यूटी आवर्स जो हैं वो सेट किए जाते हैं कि आप हाउस बिल्डिंग जो है वो ज़रूर कंप्लीट करें। सारी कंपनीज जो हैं वो ऐसा करती हैं। यहाँ पे आप जो भी हाउस बिल्डिंग कर रहा हो उसकी जितनी हेल्प हो सकती है कंपनीज जो हैं वो करती हैं, लेकिन इसमें आपका इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। 2 साल की हाउस बिल्डिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा कब ये हाउस बिल्डिंग जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद आप रेजिडेंस परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अमूमन कंपनीज जो हैं वो कोई भी हाउस बिल्डिंग ख़त्म होने से 6 मंथ पहले जो है वो जॉब ऑफर लेटर जो है वो देती हैं, या आपको बता देंगे। 2 सूरतें होती हैं, या कंपनी आपको बता देगी कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद हम आपको रखेंगे, या आपको बता देंगे कि हाउस बिल्डिंग करने के बाद जो है वो हमारे पास जगह नहीं है, आपको किसी दूसरी कंपनी में जो है वो अप्लाई करना होगा। तो 6 मंथ का टाइम इनफ होता है कि बंदा हाउस बिल्डिंग ख़त्म होने से पहले
किसी दूसरी कंपनी में जो है वो जॉब सिक्योर कर लेता है और वहां पे बात कर लेता है। लेकिन इसी तरह यहाँ पे सिस्टम चलता है। हाउस बिल्डिंग खत्म करने के बाद आपकी सैलरी जो है वो 2300 यूरो से स्टार्ट होती है। देखें, जो लंबी वाली हाउस बिल्डिंग करेंगे, आईटी हो गया या नर्सिंग हो गया, 3 साल की या 3.5 साल की हाउस बिल्डिंग करेंगे, तो डेफिनेटली जब वो हाउस बिल्डिंग कंप्लीट करेंगे तो तब जो है वो 2800 यूरो या 2900 यूरो से जो है वो स्टार्ट करेंगे। लेकिन आपकी हाउस बिल्डिंग जो है वो 1 साल 1.5 साल पहले खत्म होगी। आप 2300 यूरो से स्टार्ट करेंगे, आपके पास रेजिडेंट परमिट आ जाएगा, आपके पास जॉब होगी, और इसके साथ अगर आप मिनी जॉब भी स्टार्ट कर लें 603 यूरो विदाउट एनी टैक्स, तो आप उनसे ज्यादा जो है वो पैसे कमा सकते हैं। और ये फाखलागर इसका काम इतना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। कोई भी डिलीवरी हो उसको लेना है, उसमें जो डिलीवरी नोट है या लीफा शाइन है जिसको कहते हैं, या बिगलाइट पापीर हैं, वहां पे चेक करना है एड्रेस ठीक है, किसने जो है वो ये ऑर्डर किया था, डेट सही है, जो ऑर्डर किया था उसके मुताबिक चीजें आई हैं, उनके आर्टिकल नंबर जो हैं वो सही होने चाहिए। ये सारी चीजें जो है वो जब ड्राइवर डिलीवरी दे के आता है तो तब जो है वो आप चेक करते हैं। उसके बाद उस सामान को स्टोर में जहां पे जो शेल्फ्स होंगी वहां पे जो उनकी मखसूस शेल्फ्स होंगी, या किसी कूल हाउस में आपको वहां पे जो है वो ये चीजें रखनी होंगी, और जो भी वहां पे जिम्मेदार बंदा है या सुपरवाइजर है उसको बताना होगा कि ये चीजें जो हैं जो ऑर्डर की थी वो आ चुकी हैं। उसके बाद आपने या कंपनी ने उन चीजों को बाहर सेंड करना है किसी दूसरी कंपनी में, या जहां पे कोई प्रोजेक्ट है वहां पे जो है वो आपने सेंड करना है। यही सारा जो है वो काम है। जो सेंड करने की प्लानिंग है वो सारी लॉजिस्टिक करता है, लेकिन आप उसके एक पार्ट की तरह जो है वो काम करते हैं। इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। अगर कोई हैवी चीज आएगी तो डेफिनेटली उसके लिए फोर्कलिफ्ट या और सारी चीजें जो हैं वो मयसर होंगी, ताकि बंदे को फिजिकली वर्क जो है वो ज्यादा ना करना पड़े। ये बहुत ज़रूरी है कि आप किसी भी हाउस बिल्डिंग के लिए अप्लाई करें तो सेल्फ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकें, आपको मिलने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हों। जो जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं उन कंपनीज के लिंक्स जो है वो मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई डाउट्स हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, मैं ज़रूर आंसर करने की कोशिश करूंगा, और जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर करने की कोशिश करूंगा। मिलेंगे ऐसे ही किसी दूसरी वीडियो में। अगर आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहेंगे तो यकीनन वो आने वाली वीडियो भी जो है वो आप देख सकेंगे। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।